हेलो गाइस, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वापस से आपके लिए एक नए टॉपिक का, यानी कि पिछले वीडियो में हालांकि बोले थे नया कुछ नहीं है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, इस पे बात करने वाले थे। तो आज हम लोग इस पे ही बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोग आई होप कि पिछला वीडियो का जो भी प्रॉब्लम्स मैंने डील किया था उसे आपको देख के मज़ा ही आया होगा, अच्छा लगा होगा, शायद समझ आया होगा। तो जितने भी लोग हैं आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो आपका 12th का एक टॉपिक समझिएगा अच्छा से निकल जाएगा, समझ में आ ही जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं आज के नए टॉपिक पे। इस टॉपिक पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि जो एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि लिमिट का जो एग्जिस्टेंस है। जैसे स्टार्ट करते हैं एक ग्राफ से। जैसे ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा अगर, तो इस साइड वाले को हम लोग ये लिमिट के क्या बोलते हैं, फर्स्ट टॉपिक जब पहला वीडियो था लिमिट का, उसमें भी हम लोगों ने बात किया था कि लिमिट जो होता है वो 2-3 पार्ट में चलता है, जैसे लेफ्ट और राइट और मिडिल सेक्शन का। तो मिडिल सेक्शन का भी बात नहीं करते हैं, पहले चलते हैं राइट और लेफ्ट साइड। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। तो एक्स एक्सिस के इस तरफ का जितना भी वैल्यू होता है वो क्या होता है मेरा पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के इस तरफ जितना भी होता है वो क्या होता है मेरा नेगेटिव। y और y डैश, ये y लाइन तो मेरा फंक्शन ऑफ x के लिए ना बात करता है, तो ये फंक्शन ऑफ x पे ध्यान नहीं देना है भाई, अभी हम लोग को देना है राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो लिमिट में जो x टेंस टू बात करते थे, यानी कि x टेंस टू a जैसे लिखे थे, मान लेते हैं, तो ये a का मतलब क्या हुआ कि ये x जो है a के तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर a के तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये दो सेक्शन में अप्रोच कर सकता है, या तो पॉजिटिव सेक्शन में या तो निगेटिव सेक्शन में। इट मीन्स निगेटिव का कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू जो होगा वो x का, वो इस तरफ अप्रोच कर, मतलब अगर x का वैल्यू इस पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ पे, तो वैल्यू तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यानी कि ये जब इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है तो ये निगेटिव लेगा, क्योंकि x का टोटल वैल्यू इधर क्या है मेरा नेगेटिव है, इधर क्या है मेरा पॉजिटिव है। क्यों ऐसा लेते हैं, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये सेंटर पे है इसलिए निगेटिव और पॉजिटिव है, ये इसलिए है क्योंकि अगर एक लाइन को भी समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लाइन x बोल लेते हैं, तो इस तरफ का जितना भी वैल्यू होगा वो सारा x से तो लेस देन होगा ना। तो इस तरफ यहाँ जो बात करेंगे ये हम लोग बोलेंगे x इज लेस देन ए। इट मीन्स वो निगेटिव माइनस में, जरूरी नहीं कि माइनस में हो, मतलब जरूरत ये है कहने के बाद कि x का जो वैल्यू है वो a के तरफ तो है, a को अप्रोच तो कर रहा है, बट वो a से छोटा है, मतलब वो a से जो वैल्यू होगा वो कम होगा। जैसे मान लेते हैं x पे 1 ले लेते हैं, तो 1 नहीं होगा, 1 से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, मतलब हो सकता है वहाँ पे 0.9999 ऐसा वैल्यू हो जाए, या फिर 0.987 ऐसा वैल्यू हो जाए। मतलब कि x का वैल्यू a के इतना ज़्यादा नज़दीक है कि वो हमें लग रहा है कि वो x का वैल्यू a ही है, बट वो उससे छोटा है, इसलिए वो सेंस कहने, यानी कि यहाँ जो सेंस कह रहे हैं निगेटिव का, ये मतलब नहीं है कि माइनस में, ये सिर्फ सेंस कह रहा है कि वो उस पॉइंट से छोटा है। उसी तरीके से अगर यहाँ बोल रहे पॉजिटिव, इट मीन्स ये प्लस में नहीं, ये x का वैल्यू a से बड़ा है, यानी ग्रेटर देन का बात कर रहा है। तो इसी पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन इधर, लेस देन इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। तो अभी इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। तो जैसे मान लेते हैं कोई सा भी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बुक से ही क्वेश्चन ले लेते हैं, केसी सिन्हा के बुक से ले रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये फाइंड, हम लोगों को यही करना है, फाइंड करना है x टेंस टू -1 एंड fx में वो वैल्यू चेक कीजिए। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि fx इक्वल टू xq व्हेन x इज लेस देन -1, fx इक्वल टू x टू द पावर 5 x ग्रेटर देन -1, और fx इज इक्वल टू -1 देन x इक्वल टू -1। मतलब कि क्वेश्चन क्या कहने का मतलब क्या है कि आपको fx का फंक्शन को चेक करना है लिमिट, कि अगर -1 x का वैल्यू टेंस टू करता है -1 पे, तो जब -1 होगा यानी कि -1 से छोटा होगा तब हम लोगों को ये फंक्शन अप्लाई करना है, जब -1 से बड़ा होगा तब हम लोगों को ये फंक्शन अप्लाई करना है, और जब -1 के इक्वल होगा तो हम लोगों को ये फंक्शन अप्लाई करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टॉपिक को लेके कैसे चलते हैं, जैसे सबसे पहले लेते हैं सॉल्यूशन में हम लोग को गिवन में क्या है। तो गिवन में हम लोग को दिया हुआ है चेक करने के लिए कि इस -1 पे चेक करना है। तो सबसे पहले गिवन पॉइंट क्या है जिस पे हम लोगों को चेक करना है,
x इक्वल टू -1। अब x इक्वल टू -1 पे चेक करना है, मतलब वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक ग्रेटर देन का बात कर सकता है, लेस देन का बात कर सकता है, एक इक्वल का बात कर सकता है, और यही तीनों पॉइंट हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। तो हम लोग इसी पे चेक करने के लिए सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के बारे में, या फिर ये फंक्शन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारा आपको पहले पिछले वीडियो में मिल जाएगा। जब हम लोग इसका थ्योरम स्टार्टिंग में इसका डेफिनेशन पे बात किए थे, वो सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। तो किसी को अगर वो परेशानी हो रहा है ये क्या कह रहे हैं या फिर कैसे हो रहा है, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत हो, तो आप पिछले वीडियो को जाकर, पिछले नहीं, टॉपिक फर्स्ट जो है यानी कि पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा आपको लिमिट का, उसका डेफिनेशन वगैरह एक बार जाकर रिवाइज कर लीजिए, आपको बड़े अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे बात किया, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, चेक करना है कि लेफ्ट, राइट और इक्वल। तो स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखते हैं हम लोग, LHL x टेंड्स टू -1 निगेटिव साइन ऐसे लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि -1 से वैल्यू क्या बोले थे, माइनस में नहीं बात करना है, -1 से छोटा, यानी कि वैल्यू जो होगा -0.999 हो सकता है। तो -1 से छोटा, अगर -1 से छोटा मतलब x का जो वैल्यू होगा वो -1 से छोटा होगा, और अगर छोटा होगा तो कितना छोटा होगा, तो x इज इक्वल टू -1 -h हो जाएगा। एक h लेंगे, एक नए फंक्शन को बात करेंगे, यानी कि वेरिएबल ऐसा जो इसको चेंज करे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं डालेंगे तो हम लोग कैसे कहेंगे कि हर बार x का वैल्यू चेंज हो रहा है। और इसमें भी कहे थे कि h का वैल्यू हमेशा टेंस किस पे करेगा, 0 पे। तो 0 पे अगर चेक करता है तो हम लोग को फंक्शन पे जो लेना है, यानी कि लिमिट चेक करना है किसका, x टेंस टू -1 का निगेटिव पार्ट पे, किसके लिए, फंक्शन ऑफ x के लिए। फंक्शन ऑफ x तो मेरा ये है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लिमिट फंक्शन ऑफ x के लिए था -1, ये अब कहाँ जा रहा है मेरा, फंक्शन ऑफ x h के लिए चेंज हो रहा है, मतलब इस बार h टेंस टू क्या होने वाला है, 0। अगर h टेंस टू 0 है, इट मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या होना है x का, -1 -h। लेकिन कब, जब फंक्शन x का वैल्यू -1 से लेस देन होगा। तो इन तीनों में चेक कीजिए कि x का वैल्यू -1 से कब कब छोटा है। तो यहाँ तो इक्वल है, यहाँ तो ग्रेटर देन है, माइनस के लिए है ना, मतलब x³ पे यूज करना है। तो x की जगह पे हम लोग को क्या रखना है, -1 -h। तो हम लोग -1 और -h को अगर पुट कर दे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, लिमिट h टेंस टू 0, अगर माइनस कॉमन लेके बाहर कर ले तो भी 1 + h³ ही बचेगा। अब सॉल्यूशन लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा एक बात इस पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आप लिमिट के फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब h टेंस टू 0 है, यहाँ वैल्यू 0 बिठाएंगे, 1 + 0 1 ही होगा, और पावर 3 तो 1 ही आने वाला है, मतलब -1 सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन देखिए एज ए रूल रेगुलेशन से लेकर चला जाए तो हम h का वैल्यू यहाँ पे, जैसे x का वैल्यू हम क्यों नहीं रखे थे, क्योंकि ये उसके तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब इक्वल तो है नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये वैल्यू मेरा ये 0 है, वो नहीं कहा जा सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस h को पहले सेपरेट करते हैं अलग अलग। तो अलग अलग करने के लिए पहले इसको आपको तोड़ना होगा ढंग से। चलो डिस्क्राइब करते हैं इसको, माइनस को रहने देते हैं, a³ + b³ + 3a² n + 3ab²। अब अगर माइनस से इनटू किया जाए तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -1 का क्यूब -h³ -3h + 3h², -3h²। अब ध्यान दीजिए, ये h टेंस टू क्या है, 0, मतलब यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0। अब अगर ध्यान देंगे तो अब -1 लिखा जा सकता है। अब ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट। थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको, जगह कम हो गया। चल देखिएगा अगला यहाँ से, अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लिए थे, इस बार हम लोग बात करते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग फिर से यही सेम प्रोसेस, x टेंस टू क्या होगा इस बार, -1 का पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि इस बार राइट हैंड लिमिट है, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा होने वाला, -1 से। तो अगर बड़ा होगा तो यहाँ क्या लेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार, -1 n + h हो जाएगा, और वापस से h टेंस टू 0।
अगर h टेंस टू 0 है और ऐसा है तो राइट हैंड लिमिट में फिर से क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू -1 का पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x के लिए। फंक्शन ऑफ x तो मेरा यही है, -1 पे पॉजिटिव का बात कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि -1 से x का वैल्यू जो होना चाहिए वो -1 से बड़ा। तो देखिए इस बार ये लिए थे, क्यों लिए थे, क्योंकि -1 से छोटा था, इस बार लिए क्योंकि ये इक्वल है, अब इस बार लेना हमको -1 से ग्रेटर देन, इट मीन्स यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज होगा। मतलब हम लोग यहाँ जो लिखने वाले हैं वो लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड प्लस h का पावर 5। अब देखिए इसको भी अभी जैसे इस फंक्शन में हम लोग क्या बोले कि जब तक हम लोगों का ये क्यूबिक फंक्शन सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग को पावर को 5 को सॉल्व करना होगा। तो पावर 5 को सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, हम लोग इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ऐसा लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंस टू 0 -1 प्लस h पावर 3 इंटू -1 प्लस h का पावर स्क्वायर। हालांकि आप नहीं भी कीजिएगा इतना ज़्यादा तो काम हो जाएगा, लेकिन अगर कर लेते हैं रूल से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देख लेते हैं h टेंस टू 0 क्या होगा इसका, a माइनस बी का होल क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो प्लस 3ab स्क्वायर। ये सेम प्रोसेस पे a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab ऐसा होगा। 1 बाय 1 अगर इंटू किया जाए, लिमिट h टेंस टू 0 तो 1 h क्यू को यानी h टू द पावर 5 h क्यू इससे प्लस h क्यू इससे करेंगे तो -2h पे पावर 4 -1 से अगर इसको करेंगे तो -h स्क्वायर -1 एंड प्लस 2h -3h स्क्वायर से करेंगे तो -3h टू द पावर 4 -3h स्क्वायर माइनस प्लस 6h क्यूब, और 3h से करके चेक करते हैं तो प्लस 3h क्यूब प्लस 3h एंड माइनस 6h स्क्वायर। अच्छा एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मेरा ये बोर्ड खत्म हो गया, मैंने ना 20 से लिखा, तो आप लोग को भी ध्यान देना, अगर कभी कॉपी पे ये जगह मेरा समाप्त हो जाएगा तो कभी भी हम लोग यहाँ से नहीं लिखते हैं। हमेशा मैथ का रूल है कि जिस प्रोसेस से चल रहा है उसको थोड़ा सा साइड जगह देंगे उसके हिसाब से, जिससे हम लोगों को अगर बाय मिस्टेक कभी होता है क्या ना, कॉपी पे बनाते वक्त हम बराबर इक्वल टू भूल जाते हैं इस तरीके से और नहीं देते हैं। तो जब हम लोग को बाद में देना होगा यहाँ 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 तो देंगे, और अगर ये चीज यहाँ होगा तो यहाँ पे भी बराबर लग जाएगा। तो ये इक्वल टू का साइन गलत ना हो या फिर ऐसा प्रोसेस देखने में कॉपी अच्छा लगे एग्जामिनेशन हॉल में, जब ये कॉपी कोई चेक करने भेजे, टीचर चेक करने बैठे तो आपको कॉपी अच्छा लगे देखने में, इसलिए ये तरीका अपनाते हैं। तो इस पे ध्यान देंगे। अब देखिए इक्वल टू का साइन मुझे यहाँ देना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर नहीं देंगे और यहाँ देते तो ये इसके नजदीक आता। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देंगे, एक अंदाज से ये लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। पहले तो सबको सॉल्व करते हैं, h टू द पावर 5 प्लस h पे पावर 4 है। अच्छा 4 छोड़िए, इतना सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, सारा तो सारा सेपरेट है। यहाँ पे h का वैल्यू 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 ये भी 0, सारा का सारा 0 ही हो रहा है, बच रहा है सिर्फ और सिर्फ -1। तो हम इन सब को इतना ना करके डायरेक्ट क्या लिखते हैं, -1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में सॉल्यूशन क्या आया, -1, राइट हैंड लिमिट में -1। अब लेके चलेंगे इक्वल के लिए, तो चलिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ -1, और x का वैल्यू जब -1 के इक्वल होता है तो सॉल्यूशन क्या आता है, -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये सारा फंक्शन क्या हो गया मेरा, आपस में इक्वल हो गया। तो फंक्शन इज एग्जिस्ट। यही टॉपिक कहता है कि आपको एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है मेरा, -1 -1 -1। यानी कि अगर ऐसे ग्राफ सोचे हम लोग, जैसे ये ग्राफ होता है तो वैल्यू जो होगा हमेशा हम कहाँ मिल रहा है, -1 पे ही मिल रहा है। तो ये लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो या इक्वल हो, मतलब कि सारा सॉल्यूशन अगर कभी भी आपका इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर सारा सॉल्यूशन इक्वल नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन इज डज नॉट एग्जिस्ट।
ग्रामर चेक करना है तो डजेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका टॉपिक अपने खुद का चीज है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पे कि अगर ये तीनों में से एक भी फंक्शन भागा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और इक्वल में, तो वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और अगर फंक्शन तीनों का इक्वल आ रहा है तो वो एग्जिस्ट होगा। तो ये टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का। इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, रूल रेगुलेशन सेम टू सेम। यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड लिमिट में, पहले गिवन पॉइंट चेक करना है, फिर ये भी चेक करना है, ये सारा निकालना है, राइट हैंड निकालना है, राइट का भी चेक करना है, इक्वल टू भी चेक करना है, और यही सेम प्रोसेस लेफ्ट साइड, राइट साइड और इक्वल टू आपको 12th के कंटिन्यूअस टॉपिक में भी करना है। तो इसको ढंग से बनाना है। इसका बुक में क्वेश्चन ढेर सारा आपका दिया हुआ है, आप वहां पे इसको सारा का सारा बनाइए, ढंग से कंप्लीट कीजिए। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में डेरिवेटिव्स के स्टार्टिंग पार्ट का, मतलब कि डेरिवेटिव थोड़ा सा अगर हिंट लिया जाए, देखते हैं यहाँ पे, तो डेरिवेटिव्स का जो होने वाला है, जैसे आप लोग बुक पलटिएगा ना तो वहां आपको ढेर सारा फॉर्मूला मिलने वाला है। तो फॉर्मूला आया कहाँ से है, फॉर्मूला बना कैसे है, उसके फॉर्मूला पे बात करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला हम लोगों को ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि सारा का सारा डेरिवेटिव पार्ट आपको 12th में आएगा। और 12th को ढंग से जानना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि मान लो लिख देते हैं d sin x बाय dx इज इक्वल टू cos x, ये टॉपिक है जैसे। तो ये आपका ऐसे है फॉर्मूला, बट ये आया कैसे है, तो इन सारे टॉपिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप बुक में आपको फॉर्मूला तो वगैरह मिल जाएगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, थ्योरम भी मिलेगा, बट वो थोड़ा सा लेंदी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।